सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सईद अली गिलानी 91 बरस की उम्र में श्रीनगर में इंतकाल कर गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सईद अली गिलानी तवील अरसे से बीमार थे। वो ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी रहे। मकबूजा कश्मीर इंतजामिया ने सईद अली गिलानी को कई बरस से घर पर नज़रबंद कर रखा था। वज़ीर आज़म ने अली गिलानी की वफ़ात के सोग में आज कौमी परचम से निगू रखने का ऐलान किया। सिंध पुलिस ने मुनशियात के अड्डों के सरपरस्त 62 पेटीबंद भाइयों को नौकरी से निकाल दिया। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी थी कि मुनशियात के 363 अड्डों की सरपरस्ती कोई और नहीं, खुद पुलिस के सीनियर अफसरान और अहलकार कर रहे हैं। दिन भर पुलिस हुक्काम इस रिपोर्ट को 1 साल पुरानी रिपोर्ट कहते रहे। रात गए मान लिया कि रिपोर्ट इसी हफ्ते की है। ये भी बताया कि 180 पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई, कई को जबरी रिटायर किया गया। पुलिस एलामी के मुताबिक मुनशियात के अड्डों की सरपरस्ती में मुलव्वस एहलकार और अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर मजीद अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके से पहले बरतानिया और अमरीका को हमलों के खतरात का इल्म था। उसके बावजूद बरतानवी सफारतखाने ने अफगान शहरियों को एयरपोर्ट के एबे गेट पर जमा होने की हिदायत की। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इंकशाफ सामने आने वाली ईमेल से हुआ। बरतानवी हुकूमत ने ईमेल्स की तहकीकात शुरू कर दी। एयरपोर्ट के एबे गेट पर होने वाले धमाके में तकरीबन 200 अफराद जान से गए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कि उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफगान हुकूमत के हवाले करने की सख्त मुखालफत की थी। वो इस बात के हामी थे कि पाकिस्तान को मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और उन्हें हम नवा बनाना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चौधरी निसार ने कहा कि नवाज शरीफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ था, उसका जवाब खुद नवाज शरीफ बेहतर तौर पर दे सकते हैं। चौधरी निसार अली खान का तफसीली इंटरव्यू देखिए हफ्ते की रात 10:05 पर जियो। अमरीकी इनखला के बाद तालिबान की अमलदारी में काबुल एयरपोर्ट पर पहले जहाज़ की लैंडिंग हुई। एयरपोर्ट ऑपरेशन की बहाली पर बातचीत के लिए कतर एयरलाइंस का तैयारा तकनीकी टीम को लेकर बुध की सुबह काबुल एयरपोर्ट पहुंचा। चीन ने अफगानिस्तान में क़याम अमन और तामीर नौ के काम में मदद करने की पेशकश करते हुए तालिबान पर एक बार फिर जोर दिया कि वो शराकतदारी पर मबनी हुकूमत का क़याम अमल में लाएँ और दहशतगर्द तंजीमों से राबते मुनक़ता कर दें। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान 3 रोज़ में कर दिया जाएगा और काबुल एयरपोर्ट 2 रोज़ में फ़ाल हो जाएगा। कतर में सियासी दफ्तर के नायब शेर मोहम्मद अब्बास अतानकज़ई ने कहा कि नई अफगान हुकूमत जामे और तमाम अक़वाम की नुमाइंदा होगी, लेकिन इसमें गुज़श्ता 20 बरस में हुकूमत में रहने वाले अफराद शामिल नहीं होंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि नई हुकूमत में ख़वातीन की काफ़ी तादाद होगी। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों ने गली से कचरा चुनने वाले बच्चे को अगवा कर लिया। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। अगवाकार बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर फरार हो गए। डीएसपी तांदलियावाला की सरबराही में टीम तश्कील देकर अगवाकारों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस अगवा किए गए बच्चे के लवाहिकीन को भी तलाश कर रही है। उमरकोट के मदीना मस्जिद बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि इससे पहले मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी की टीम पर पथराव किया गया। जिला पर कोहिस्तान में शाहराह कराकरम पर ब्रिसेन और दासू के दरमियान मुसाफिर वैन लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। मुसाफिर वैन मिट्टी और कीचड़ तले दब गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम मुसाफिर जिंदा निकल जाने में कामयाब हो गए। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा की फैक्ट्री में 2 लड़कियों से 7 मुल्ज़िमान की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मुकदमा दर्ज, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। दीगर के लिए पुलिस के छापे जारी। मुतासरा लड़कियों की वालिदा ने इल्ज़ाम आयद किया कि लड़कियों को शाहदरा से अगवा किया गया। मुल्ज़िमान ने फैक्ट्री लाकर नशा व चीज़ पिलाई और ज़्यादती का निशाना बनाया।
SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मुतासरा खवातीन का मेडिकल करा लिया, नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर अकेली लड़की को बेलिबास करने और हरासा करने के केस में मुतासरा लड़की ने 8 मुल्ज़िमान को शनाख्त कर लिया। 160 मुल्ज़िमान को मुतासरा खातून के सामने शनाख्त परेड के लिए पेश किया गया। कैंट जेल के बाहर मुल्ज़िमान के अहल खाना का एहतजाज, पुलिस एहलकारों से हाथापाई, एक खातून बेहोश, 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, NTDC से बिजली बहाल हुए 4 घंटे से ज़्यादा गुजर गए। अब भी कराची के कई इलाकों में बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 300 फीडर्स अब भी बंद हैं। 1400 फीडर्स में से 900 से बिजली फराहम की जा रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। बिलावल भुट्टो के PDM पर इल्जामात के बाद मरीम नवाज का 2 टोक जवाब। कहा किसने किसका वक्त ज़ाया किया सबके सामने है। नून लीग ने जो बर्दाश्त किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के सवाल पर बोली कि इससे मुतालिक पीपल्स पार्टी से ही पूछें। हुकूमत के सिवा बाकी जमातों में कौमी मसालहत की तजवीज़। कहा इस हुकूमत से मफाहमत तो क्या बात भी नहीं हो सकती। नवाज शरीफ जब मुनासिब समझेंगे वापस आएंगे और पार्टी की क़यादत करेंगे। मियां साहब के दौर में वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स पे मियां साहब का शक्ल लगाना शुरू कर दिया। खान साहब के दौर में उन्होंने बेनज़ीर का नाम मिटा के ये सोचा कि अगर हम शहीद बीबी का नाम निकालेंगे तो हम अवाम के दिलों से बीबी को हटा सकेंगे। ये इनकी भूल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग और हुकूमत पर तनकीद। कहा दोनों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम बदलने की कोशिश की। ये जो आजकल एहसास कहते हैं इनको अवाम का एहसास ही नहीं है। मौजूदा हुक्मरानों के पास ऐसी सोच ही नहीं है कि जिससे अवामी प्रोग्राम ला सकें। सिर्फ पीपल्स पार्टी की नकल की। खान साहब ने कहा था कि 50 लाख घर बनाएंगे। क्या सिंध में आपको एक घर भी बना नजर आया? मरीम नवाज के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। मरीम के देर से अदालत पहुंचने पर अदालत का इजहार नाराज़ी। कहा क्यों ना मरीम और सफदर की अदम हाजिरी पर सख्त ऑर्डर जारी करें। नायब वकील बोले अपील कुनंदगान हाजिर नहीं, जमानत खारिज कर दें। दौरान समाअत मरीम नवाज की अदालत आमद पर कारकुनों का शोर शराबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक बोले मुल्जिम को अदालत का एहतराम नहीं, ये भी नहीं पता कि अदालत कैसे आना है। अगर पहले नहीं तो अब तो जमानत मंसूख कर ही देनी चाहिए। आइंदा अदालती डेकोरम का एहतराम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि नून लीग का यही काम है कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और इंतकाम का शोर शराबा शुरू कर दो। मरीम नवाज इल्तवा के पीछे छुप रही हैं। हुकूमत उन्हें मजीद इल्तवाओं के पीछे छुपने नहीं देगी। शरीफ खानदान को लूट मार का हिसाब देना होगा। शीन पर मीम भारी है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि आइंदा इलेक्शन में अगर किसी ने 2018 का रीप्ले करने की कोशिश की तो मुल्क में बगावत होगी। अफगानिस्तान को नुमाइंदा हुकूमत का दर्ज देते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत अपोजिशन के बगैर इंतखाबात कराना चाहती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अदलिया नहीं चाहेगी कि अगले इलेक्शन में वो इस हुकूमत की हलीफ नजर आए और इसके ऊपर इलेक्शन चुराने के साजिश में शरीक होने का धब्बा लगे। पास वो उतना सोर्स नहीं है चेक करने के कि वो कैसे चेक करेंगे। अब ये तो उनको नॉलेज होना चाहिए कि ना उन्होंने कैसे चेक करनी है, क्या तरीकाकार है, उनको तो पता ही नहीं है। पूछेंगे तो वैक्सीन तो वैसे लगाई भी हमने। पंजाब में पेट्रोल पंप मालिकान ने नो वैक्सीन नो सर्विस को हवा में उड़ा दिया। सर्विस स्टेशंस पर लगे कोरोना वैक्सीन बैनर्स की खुले आम खिलाफ वर्जी। शहरियों से वैक्सीन का पूछे बगैर पेट्रोल दिया जा रहा है। कहीं कहीं रस्मी पूछगछ। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 7%, लाहौर में 10.6, रावलपिंडी में 15 और रहीम यार खान में शरह 9% रिकॉर्ड की गई।
पंजाब के 25 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 सितंबर तक नरमी। बाजार और कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में 50% वैक्सीनेटेड अफराद को रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग की इजाज़त। तमाम मज़ारात खोलने का भी ऐलान। सिंध हुकूमत ने तवील अरसे बाद कराची चिड़ियाघर को आवाम के लिए खोल दिया। कराची डिवीज़न और ज़िला हैदराबाद के सिवा सिंध भर में मज़ारात खोलने का हुक्मनामा जारी। नैब लाहौर ने नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। डीजी नैब लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में राना सनाउल्लाह के 19 करोड़ के मुबैना असासों की तहकीकात के लिए चेयरमैन नैब को रेफरेंस भेजने की सिफारिश। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात की मशकूक इंक्वायरी की मंजूरी से सियासी इंतकाम की बू आ रही है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन का केस कैसे बना? 3 साल में हर इल्ज़ाम को खंगाला जा चुका है, ना कोई सबूत और ना शवाहिद हैं। अदालती फैसले हर हुकूमती इल्ज़ाम को बेनकाब कर चुके हैं। काश हुक्मरान राना सनाउल्लाह से सियासी इंतकाम भुलाकर अवाम की रोटी, रोज़गार और मुआश की फ़िक्र करते हैं। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सरगर्मियां जारी। लाहौर के 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स की 20 नशिस्तों के लिए 270 उम्मीदवार मैदान में। हर कैंटोनमेंट बोर्ड 12 मुंतखब नुमाइंदों समेत 26 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 12 मुंतखब नुमाइंदों में 10 जनरल नशिस्तें और ख़वातीन और अक़लियत की एक नशिस्त शामिल है। जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग 12 सितंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लाहौर में 2 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि DGFIA को चाहिए था कि लाहौर वाक़े में मुलविस अफसरान को मिसाल बनाते। वो क्यों उन सहाफ़ियों के पीछे पड़ गए जो हुकूमत या किसी और के खिलाफ राय दे रहे हैं? FIA जो कर रही है मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं। क्यों ना शहजाद अकबर से पूछें कि इस अदालत के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? FIA और हुकूमत को एक मौका दे रहे हैं कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनसे मुतालिक तासुर ख़त्म करें। मज़ीद समाअत 27 सितंबर को होगी। नून लीग का पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को रोकने का फैसला। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कानून रोकने के लिए अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि मीडिया की तमाम नुमाइंदा तंजीमों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। PMDA काला कानून है, मकसद मीडिया को अपना ताबे बनाना है। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत को मीडिया की ज़बाबंदी करनी है, अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करनी। मीडिया रेगुलेटरी बिल मीडिया की ज़बाबंदी का ही तसलसल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान। सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, सुहेब मकसूद जगह नहीं बना सके। 20 रुकनी स्क्वाड की क़यादत कप्तान बाबर आजम करेंगे। अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मंजूरी दे दी। चीफ एग्जीक्यूटिव अफगान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए मंजूरी मिल गई है। दिलीप कुमार की बेवा और माजी की नामवर अदाकारा सायरा बानो की तबीयत खराब। 2 रोज़ पहले मुंबई के अस्पताल में दाखिल किया गया, आज ICU में मुंतकिल कर दिया गया। करीबी ज़राए का कहना है कि दिलीप कुमार के इंतकाल के बाद सायरा बानो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। ताहम अब उनकी तबीयत बेहतर है और उनकी मुसलसल देखभाल की जा रही है। और कराची की आर्ट गैलरी में मलका तरन्नुम नूर जहां के मुनफरिद पोर्ट्रेट्स की नुमाइश जारी है। डिजिटल आर्टिस्ट अमारा सिकंदर ने गाएगी दुनिया गीत मेरे के उन्वान से शोहरा आफाक गुलकारा के डिजिटल पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। नुमाइश 1 सितंबर से 24 सितंबर तक जारी रहेगी।